अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में बसे एक छोटे से देश बुर्किना फासो का नाम शायद आपने पहले बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज दुनिया के कई कोनों में इस देश की चर्चा हो रही है और इसकी वजह है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ सेना का अफसर नहीं बल्कि क्रांति और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। शुरुआत एक साधारण युवा से। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन आम अफ्रीकी बच्चों की तरह ही गरीबी, संघर्ष और संसाधनों की कमी में बीता, लेकिन उनमें एक चीज अलग थी, कुछ बदलने का जज्बा। उन्होंने बहुत कम उम्र में तय कर लिया था कि वो सिर्फ एक अच्छा जीवन नहीं जीएंगे बल्कि अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। सैनिक से कप्तान तक का सफर। आर्मी में भर्ती होने के बाद ट्राओरे ने जल्दी ही अपनी ईमानदारी, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता से सीनियर्स को प्रभावित किया। वो सिर्फ एक आदेश मानने वाले सैनिक नहीं थे, वो सोचते थे, सवाल पूछते थे और समाधान खोजते थे। 2019 तक आते आते वे कप्तान इब्राहिम ट्राओरे बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में अब भी एक ही बात थी, बुर्किना फासो को उठाना है। देश की हालत बद से बदतर। बुर्किना फासो कई सालों से आतंकी हमलों, भ्रष्टाचार और गरीबी से जूझ रहा था। जनता डर के साए में जी रही थी। स्कूल बंद हो चुके थे, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थीं और नेताओं को फर्क नहीं पड़ता था। इसी बीच इब्राहिम ट्राओरे ने देखा कि उनके नेता सिर्फ कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं, जनता की परवाह किसी को नहीं। 2022 की खामोश क्रांति। सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्राओरे ने अपने कुछ युवा सैनिकों के साथ एक बड़ा फैसला लिया। बिना खून खराबे के, बिना गोली चलाए उन्होंने देश की सत्ता को जनता के नाम करने की बात कही। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन खुद को राष्ट्रपति नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक सेवक हूं। जब देश को लगे कि मुझे हटाना है तो मैं खुद चला जाऊंगा। लोगों का भरोसा जीतना। इब्राहिम ट्राओरे ने पहले ही महीने में वो कर दिखाया जो नेता वर्षों में नहीं कर पाए। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों को हटाया, सेना को फिर से संगठित किया, ग्रामीण इलाकों में स्कूल और अस्पताल दोबारा खोलवाए, युवाओं को रोजगार देने के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया और सबसे खास बात, बाहरी शक्तियों के दबाव में नहीं आए। उन्होंने फ्रांस जैसे बड़े देशों से कहा, बुर्किना फासो अब किसी का गुलाम नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर स्टार, लेकिन जमीन पर सच्चा नेता। आज इब्राहिम ट्राओरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, कभी खेतों में काम करते हुए, कभी स्कूलों में बच्चों के साथ बैठकर। पर वो सिर्फ प्रचार नहीं करते, वो वाकई काम करते हैं। उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो मिट्टी के घर में साधारण सी कुर्सी पर बैठकर मीटिंग ले रहे थे। यही सादगी, यही प्रतिबद्धता लोगों को दिल से जोड़ती है। दुनिया का नजरिया बदलना शुरू। आज इब्राहिम ट्राओरे की वजह से बुर्किना फासो को सिर्फ एक गरीब अफ्रीकी देश नहीं बल्कि एक नए अफ्रीका की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उनकी सोच स्पष्ट है, हम शिक्षा में आत्मनिर्भर होंगे, हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल खुद करेंगे और हम गुलामी की मानसिकता को तोड़ेंगे। क्या भारत को उनसे कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल। जहां नेता सिर्फ वादे करते हैं, इब्राहिम ट्राओरे ने दिखाया कि अगर इरादे नेक हों और सोच स्पष्ट हो तो बिना तोड़े फोड़े, बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। अंतिम शब्द। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो एक विचार है। एक ऐसा विचार जो कहता है, बदलाव बंदूक से नहीं, सोच से आता है। बुर्किना फासो का यह क्रांतिकारी युवा हमें सिखाता है कि इतिहास वही रचते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं और अपने लोगों की सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है ये किसी और युवा को भी बदलने की प्रेरणा दे दे।